वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि मेरे हर वीडियो में कुछ न कुछ यूनिक मिल रहा है, आज भी यूनिक मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक है गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में पहला हमारा हेडिंग है किसी बिंदु स्रोत के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। गॉस प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु स्रोत के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसको सॉल्व करने से पहले कुछ ट्रिक है, उसको आप अगर जान जाएंगे आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमारा डेरिवेशन में अगला स्टेप क्या होगा और इससे आपकी गलती नहीं होगी, क्योंकि वो स्टेप से ही गुजरना पड़ेगा। ये ट्रिक है, मैजिकल ट्रिक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये ट्रिक कुछ इस तरह से है। हमारा पहला पॉइंट है गॉसियन पृष्ठ की कल्पना। और ये गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा? बंद गॉसियन पृष्ठ होगा। कैसा होगा? बंद गॉसियन पृष्ठ। बंद गॉसियन पृष्ठ की कल्पना। और ऐसी गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिसके प्रत्येक बिंदु पर ई कैसा हो? समान हो। स्रोत से उस पृष्ठ पर ई कैसा हो? समान हो। दूसरा, ई और डीएल के बीच कोण, ई और डीएल या डीए के बीच कोण, डीए के बीच कोण की विवेचना करेंगे आप। ई डीए, ई और डीए के बीच हर बिंदु पर कितना कोण बन रहा है। उसके बाद क्लोज इंटीग्रल ई डीए, ई डीए की गणना, क्लोज इंटीग्रल ई डीए की गणना करेंगे आप। फिर उसके बाद क्या करेंगे? कुल आवेश क्यू की गणना करेंगे। आफ्टर दैट आप इसमें मान रख करके हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पहले इसी पॉइंट को लेकर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। सबसे पहले बिंदु स्रोत बनाएंगे। ये कोई बिंदु स्रोत है Q, इससे r दूरी पर कोई पॉइंट क्या है? P है। इस पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। किसकी सहायता से? गॉस प्रमेय की सहायता। किसकी सहायता से? गॉस प्रमेय की सहायता से। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? उसमें बंद गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। और कैसी गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे? कि कैसा होना चाहिए? एक समान। कि एक समान कब होगा? जब ये r बदलेगा तभी तो ये बदलेगा बेटा। ये फार्मूला होता है 1/r²। यानी जब r बदलेगा तभी तो ये बदलेगा, जब r नहीं बदलेगा तो ये बदलेगा नहीं। ऐसा पृष्ठ बनाएंगे कि r कैसा हो? समान हो। जब r समान होगा तो ये भी समान होगा। अब हम पृष्ठ की कल्पना दिमाग में करेंगे कि हम वृत्त बना दें, अगर गोली गॉसियन पृष्ठ बना दें, गोली गॉसियन पृष्ठ बना दें, गोलीय गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ये कैसा मिलेगा? एक समान। क्योंकि सेंटर से r दूरी, त्रिज्या बदलती नहीं है। जब त्रिज्या बदलेगी नहीं r भी क्या होगा? समान होगा। जब r समान होगा तो कैसा होगा? समान होगा। इस पर ई कैसा मिलेगा? यहाँ मिलेगा। ठीक है। और इसका कुछ सरफेस होगा। सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा? बाहर की ओर होगा। और थीटा कितना होगा? ई और डी के बीच थीटा कितना होगा? 0 होगा। यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी होगा। हर बिंदु पर थीटा कितना होगा? 0 होगा। क्या लिखेंगे? माना बिंदु स्रोत Q से r दूरी पर कोई बिंदु P, P को परिधि पर रखकर एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसके
समान होने से, r समान होने से e एक समान है। पहला पॉइंट हो गया, ये एक समान हो गया। तथा पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E और DA दोनों समांतर है, समांतर है, तब E व DA के बीच कोण थीटा बराबर क्या होगा? 0 होगा। देखिए, दो पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। हमारा तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? क्लोज इंटीग्रल E डॉट DA की गणना, और ये बराबर होता है क्लोज इंटीग्रल E DA cos थीटा। ये डॉट के बराबर भी cos थीटा होता है। यहाँ देखिए, क्लोज इंटीग्रल E कैसा है? E प्रत्येक बिंदु पर E कैसा है? एक समान है। बाहर कर लीजिए, DA cos और थीटा, प्रत्येक बिंदु पर थीटा कितना है? 0 है। 5 0 को माने 1 हो गया DA। अब ये DA सब जोड़ेंगे पूरे पृष्ठ के लिए, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बोलिए, है ना, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये किसका मान है? क्लोज इंटीग्रल E डॉट DA की गणना है। अब हमारा चौथा स्टेप क्या है? कुल आवेश। चौथा स्टेप हमारा नेट चार्ज। तो बताओ यहाँ पर नेट चार्ज कितना है? Q। कुल आवेश कितना है? Q है। अब हमारा पांचवा पॉइंट क्या है? क्लोज इंटीग्रल E डॉट DA। यहाँ देखिए, DA लिखेंगे, E डॉट DA बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट मान रखना है। इसका मान क्या निकाले हैं आप? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये बराबर नेट चार्ज कितना है? Q बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको इधर भेज दीजिए, E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया, उसी की मदद से लगाए हैं। वो ऐसा ट्रिक है कि आपको पता होगा कि अगले स्टेप पर आपको करना क्या है, और जब तक स्टेप नहीं पता होगा बेटा, कोई डेरिवेशन नहीं कर सकते आप। इसलिए वो स्टेप अगर याद कर लेंगे आप, तो आपको हर डेरिवेशन में, इस गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग में, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में हर साल आता है बेटा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा अगला स्टेप क्या है। हमारा अगला स्टेप क्या है? देखिए, हर स्टेप से मैंने लगाया है और हमारा रिजल्ट आ गया। कल का डेरिवेशन और इम्पोर्टेंट है, कल का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कल बात करिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा बेटा।